अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन का क्रोध। महाभारत द्रोण पर्व में प्रतिज्ञा पर्व के अंतर्गत 72वें अध्याय में संजय ने अभिमन्यु की मृत्यु से शोकग्रस्त होकर अर्जुन के क्रोध करने का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। कृष्ण द्वारा शोक में डूबे अर्जुन को समझाना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल न हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी शूरवीरों का यही मार्ग है, विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है। इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वीर, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन युद्धप्रायण शूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रों ने यही गति निश्चित की है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यंभावी है। अभिमन्यु पुण्यात्मा पुरुषों के लोक में गया है, इसमें संशय नहीं है। एक दूसरों को मान देने वाले भरत श्रेष्ठ, संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण शूरवीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में महाबली वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलषित संग्राम में सम्मुख मृत्यु प्राप्त की है। पुरुष सिंह, शोक न करो। प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेशगण तथा सुहृददीन हो रहे हैं। मानद, इन सबको अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन द्वारा क्रोध प्रकट करना। अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहां गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले, मोटे कंधों, बड़ी भुजाओं तथा कमल सदृश विशाल नेत्रों वाला अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था, वह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वैरी अपने हाथी, रथ, घोड़े और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए। आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में हथियार लिए हुए थे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु साक्षात वज्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं ऐसा जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता। आप लोग रथ पर बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला? अहो, आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समरभूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, डरपोक और सुदृढ़ निश्चय रहित जानकर भी मैं अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए हैं? मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए हैं। ऐसा कहकर फिर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस समय कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सका। वे यमराज के समान कुपित हो बार बार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण अथवा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी न तो उनसे कुछ बोल सकते थे और न तो देखने का ही साहस करते थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितैषी और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था। अतः वे ही दोनों इनसे उस समय कुछ कहने का अधिकार रखते थे। तदंतर मनहीमन पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित हुए क्रोध भरे कमलनयन अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा।